गुड मॉर्निंग क्लास। ये एक छोटा सा एक वीडियो है। जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड करी है तो वो लोग ये वीडियो देख के इस चैप्टर को थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे चैप्टर है अज्ञातवास। अज्ञातवास आखिर था क्या? अज्ञातवास में पांडवों ने वेश बदलकर मत्स्य देश में जाकर अपना 1 वर्ष का समय व्यतीत किया था। और वहाँ पे उन्होंने जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि उन्होंने जो है अलग अलग रूप धारण किए थे। जैसे कि भीम ने जो है एक बल्लभ रसोइये का रूप धारण किया, जो कि क्योंकि उन्हें भोजन का बहुत शौक था, खाते बहुत अधिक थे, तो इसलिए उन्होंने रसोइया बनने का सोचा। और खाली समय में कभी कभी जो है पहलवानों के साथ, वहाँ के मशहूर पहलवानों के साथ कुश्ती किया करते थे, जो कि ये जो है राजा का दिल बहलाने का काम करता था। अर्जुन ने एक स्त्री का वेश धारण किया था, जो कि बृहनला के नाम से जाना जाता है। रणवास में स्त्रियों को जो है वो सिखाती थी नृत्य और गायन, गाना और बजाना सिखाती थी, जिसमें कि उनकी राजा विराट की पुत्री उत्तरा भी शामिल थी। उसी तरह नकुल ने ग्रंथिक का, जो कि घोड़ों का इलाज और घोड़ों की बीमारियों को देखना समझना वो सब करते थे। और सहदेव ने तंतीपाल का रूप धारण किया था, जो कि गाय बैलों की देखभाल करते थे। उसके बाद जो रानी वो थी द्रौपदी, उन्होंने सैरिंद्री का एक रूप धारण किया था, एक दासी का रूप, क्योंकि वो खुद स्वयं एक रानी थी, तो उन्हें ये पता था कि रानी के जो केश सज्जा है या उनका जो श्रृंगार है वो किस तरह से किया जाता है, उनको सब कुछ पता था। तो इसलिए उन्होंने एक दासी का रूप किया, जो कि एक जो रानी सुदेशना थी उनकी दासी बनी, प्रमुख दासियों में से। कीचक एक इसमें एक ऐसा करैक्टर है जो कि रानी सुदेशना के भाई थे और बहुत बलिष्ठ, यानी कि बहुत बलवान थे, प्रतापी थे। उन्हीं के से जो है राजा जो मत्स्य देश था वो उन्हीं के इशारों पर चल रहा था। राजा विराट भी सारे फैसले जो है ज़्यादातर कीचक से पूछकर ही लिया करते थे, क्योंकि सब कुछ वही देखता था। और उनका कीचक का जो व्यवहार था वो रानी यानी कि द्रौपदी के साथ कुछ अच्छा नहीं था। और उन्होंने जब देखो तब उनको परेशान करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। तो एक बार जो है भीम का माता जो है ठनक गया और वो उन्होंने कीचक का वध कर दिया। और जब ये खबर पूरे राज्य में या चारों तरफ फैली तो दुर्योधन का दिमाग माथा ठनका कि हो ना हो पांचों के पांचों पांडव विराट नगर में ही रह रहे हैं। और उन्होंने ये सोचते हुए उस पर हमला करने का एक विचार बनाया, और विचार करके उन्होंने अपने सभी मित्रों को, सभी को इकट्ठा करके उन्होंने एक जो है सेना तैयार करी कि अब हम मत्स्य देश पर हमला करेंगे। इसमें जो है एक राजा थे सुशर्मा, उन्होंने जो है राजा विराट के ऊपर दक्षिण दिशा से उनके ऊपर हमला किया और उनको बंदी बना लिया। उनको बंदी बनाकर वो अपने पास ले आए। इसके बाद जो बाकी जो वो थे वो सभी लोग इकट्ठे होकर जो है वहाँ पे युद्ध भूमि में लड़ने गए। तो राजा विराट के जो पुत्र थे, यानी कि जो उत्तर थे, उन्होंने ये सोचा कि मैं जाके वहाँ पे युद्ध करूँगा। और जब वो युद्ध भूमि में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे अपने सामने कौरवों की सेना, इतनी विराट सेना को देखा, और उसमें भी आगे अगुवाई जो कर रहे थे, जैसे कि कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, ये सभी लोग महारथी थे। इनको वो देखकर, और ये सभी इनसे उम्र में बड़े भी थे, तो इन्होंने भीष्म ये सभी को देखकर उत्तर जो है थोड़ा घबरा गए। और उन्होंने बृहनला से कहा, बृहनला जो कि उनकी सारथी बनकर आई थी उनके साथ, यानी कि अर्जुन जो थे वो सारथी बनकर आए थे। और उन्होंने जो है उत्तर ने घबरा कर उनसे बृहनला से कहा कि बृहनला, मुझे इस संकट से किसी तरह बचा लो, मैं तुम्हारा उपकार
नहीं भूलूंगा। तो राजकुमार को उन्होंने कहा कि आप भयभीत मत होइए, घबराइए मत, सिर्फ आप जो है रथ को संभालिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। और उन्होंने जो है अपना धनुष उठाया और धनुष उठा के उन्होंने जैसे ही जो है उसको गांडी को कसा और उसके बाद उसके एक टंकार करी, यानी कि उससे एक आवाज़, एक साउंड करा, जिससे कि चारों तरफ एक अजीब तरीके का शब्द जो है गूंजा। और उसको सुनते ही बाकी जो कौरव सेना के जितने भी महारथी थे उस गांडी की आवाज़ सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर, धनुष की आवाज़ सुनकर वो समझ गए कि हो ना हो ये महिला के भेष में एक जो है कोई और नहीं, अर्जुन ही है। और उनका जो है युद्ध उनसे हुआ, जिससे कि जो कि अर्जुन के सामने वो लोग ठहर नहीं पाए और वो कौरवों की सेना थर्रा उठी और वो वहाँ से खलबली मच गई और पांडव जो है वो वहाँ से सब भाग खड़े हुए। तो ये आपका अज्ञातवास चैप्टर है, जो कि मैंने आप लोगों को एक स्टोरी छोटी सी बताई है। तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, अगर जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू क्लास।